बार गोखरू का काढ़ा पी ले, या धनिया का काढ़ा पी ले, या धनिया का, देखो धनिया इधर रखा, धनिया पुदीना, इसकी चटनी तो रोज़ ही खा सकते हैं, चटनी तो खाते हैं लोग, तो रेडीमेड चटनी क्यों खानी। तो ये धनिया की चटनी जो खा लेगा और सप्ताह में एक बार भी जौ का आटे की रोटी या दलिया खा लेगा, जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी, उसकी किडनी पर बुरा असर नहीं होगा। लो, जो रोज़ 2 से 2.5 लीटर पानी पी लेगा उसकी किडनी पर बुरा असर नहीं होगा। और 10 के 10 लाख, एक ही किडनी के दोनों की मिला के 20 लाख जो नेफ्रॉन्स हैं वो पूरे के पूरे एक्टिव रहेंगे। एक तो ये 10 बार से शुरू करके, और दूसरा देखो उल्टे लेट जाओ, ये भुजंगासन। और जो थोड़े से समर्थ हैं वो तो ये भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो देखो ये छोटे छोटे उपाय हैं। सप्ताह में एक बार भी लौकी का या पेठे का जूस पी लिया, इससे भी किडनी के नेफ्रॉन्स हेल्दी रहते हैं, सारे जहर निकल जाते हैं। अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक ड्रग्स, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का जो अत्याचार करते हैं हम अपनी किडनी पर, उस अत्याचार से, प्रहार से, उस क्रूरता से अपने आप को बचा सकेंगे। ये ऐसे, और जो थोड़े मजबूत है वो ऐसे ऐसे रिदम में आ जाता है धीरे धीरे शरीर हमारा। तो आ गया फिर ये पत्थर चटा, ये कह रहे मेरी तरफ तो देखा ही नहीं बाबा जी आपने, ये पत्थर चटा बड़ा ज़बरदस्त है। ये नीम के और पीपल के पत्तों का रसम नहीं पिलाया और उससे भी किडनी को हमने नॉर्मल करके दिखाया। पिछले दिनों हम उदाहरण दे रहे थे आपको, अमरनाथ यादव जी हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जो उनका सारा काम धाम देखते हैं, हमारे दिनेश यादव जी के पिता हैं। 5.7, 5.5 से भी ऊपर पहुंच गया था क्रेटिनिन, वापस 1.5 पर आ गया लगातार करने से। लो, किडनी ट्रांसप्लांट से, किडनी फेलियर से बच गए। कितने लोग, एक आशा या कुछ आई थी बहन हमारी नेपाल से, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस। जतिन आए थे अमेरिका से, जतिन पटेल, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा था, डायलिसिस छूट गया। लो, 1 सप्ताह के अभ्यास से। तो आसन, ये बस्ती आदि, फिर खाली एक समय, वैसे तो 3 दिन तो उपवास ही कराते, 3 से 5 दिन जो जितना कर पाए, फिर एक समय जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया देते और लौकी की सब्जी, बस और कुछ भी नहीं देते। 100% योग, 100% आयुर्वेद की दवा का प्रयोग, रीनोग्रिट का, और उसका अनुपान भी बड़ा ज़बरदस्त है। रीनोग्रिट क्वाथ का, पहले जो है हम पीपल के और नीम के पत्तों का रसी देते थे, अब उसमें कासनी है, गोखरू है, ये जौ है, धनिया है और पंचतृणमूल है, और ये जो मकई है ना उसकी जो दाढ़ी है उसका प्रयोग करवा देते हैं उबाल करके, और 100% किडनी हेल्दी हो जाती है। रीनोग्रिट, भटी रीनोग्रिट पीसे से ये काढ़ा, वैसे तो फिर का दोष और क्वाथ लेकर के, खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि लेकर के ठीक भी हुए लोग।